मेरी जिंदगी है तू भाग 4। अगली सुबह जब दोनों बहनों की आंखें खुलती हैं, दोनों की नजरें अपने पास ही सो रहे अपने मोम डेट पर जाती हैं, जिन्हें ऐसे देखकर उन दोनों के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी उन दोनों को एक शरारत सूझती है और दोनों के ही चेहरे पर चमक आ जाती है। तभी दोनों बहनें वहां से उठकर चली जाती है और नींद में ही अंश और निवी एक दूसरे को बड़े ही आराम से हग करके सो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों अपनी बेटियों को गले लगाकर सो रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद जब अंश की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है निवी बड़े ही आराम से उसे हग करके सो रही है। निवी को ऐसे बच्चे की तरह सोते देखकर अंश के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो निवी को बड़े ही प्यार से देखने लगता है। कुछ ही देर में जब निवी की भी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अंश के इतना करीब देख हैरान हो जाती है और अंश पर गुस्सा करके बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरे इतने करीब कैसे आए। इतना बोलकर निवी अंश को घूर कर देखती है। फिर उसे अचानक से कुछ याद आता है तो वो जल्दी से खुद के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा कर देखती है। तब उसे राहत की सांस मिलती है। उसकी ऐसी हरकत देख अंश बोला, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती हो। तो निवी बोली, हाँ तो तुम्हारा क्या भरोसा, अगर तुम फिर से मेरे साथ कुछ भी ऐसा बेसा कुछ किए तो। निवी की बात सुनकर अंश अपनी आंखें छोटी कर निवी को देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तब की बात अलग थी और अब की अलग। तो निवी बोली, तब की और अब बात अलग कैसे हो सकती है। तो अंश बोला, तब मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था और अब की बात तो अब मेरे पास लाइसेंस है और हक भी। अब मुझे जो भी करना हो वो मैं आराम से कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे तुमसे तुम्हारी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, तुम मुझे हक करके सो रही हो, मैं नहीं। तो निवी खुद को देखती है जिसने अभी भी अंश को हक किया हुआ था। ये देखकर निवी जल्दी से अंश से दूर हो जाती है। ये देखकर अंश का मुंह बन जाता है और वो निवी से बोला, मिसेस तुम इस तरह से खुद मेरे इतने पास आकर फिर मुझसे दूर नहीं जा सकती। निवी उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी तो अंश एक झटके से निवी को अपने पास खींचकर उसे खुद के नीचे कर लेता है और इससे पहले कि निवी कुछ भी समझ पाती, अंश ने झट से अपने गर्म होंठ निवी के नर्म और मुलायम होठों पर रख दिया। अंश की इस हरकत से निवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अंश को देखने लगती हैं और खुद से अंश को दूर करने की कोशिश करती हैं, मगर अंश को दूर कर पाना निवी के बस में नहीं था। इसलिए वो अपनी सारी कोशिशों को छोड़ देती हैं और अंश की उस किस को अपनी आंखें बंद करके महसूस करने लगती हैं। जब अंश देखता है कि निवी उसका कोई भी विरोध नहीं कर रही है तो अंश उसे डीप किस से पेसनेटली की करने लगता है और अचानक से ना चाहते हुए भी निवी के हाथ की पकड़ अंश की पीठ पर कस जाती है, जिसे देख अंश मुस्कुराता है और निवी को बड़े ही शिद्दत से चूमने लगता है। काफी देर किस करने के बाद अंश निवी से अलग होता है। इस वक्त निवी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो अंश से अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। निवी की ऐसी हालत देख अंश को निवी पर बड़ी ही हंसी आ रही होती है। अंश को खुद पर ऐसे हंसते देख निवी का मुंह बन जाता है और वो एक पिलो उठाकर अंश की तरफ फेंक देती है और जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। निवी की ऐसी हरकत देख अंश जोर से हंसने लगता है और जोर से चिल्लाकर निवी से बोला, मिसेस अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा। अंश की बात सुन निवी अंश से बोली, गेट लॉस्ट, निकल जाओ तुम मेरे घर से। तो अंश बोला, सॉरी मिसेस, पर अब तुम चाहो भी तो मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। बोलकर वो बाहर से निकल जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसे उसकी दोनों नन्ही शैतान कहीं नहीं दिखती तो अंश उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उसे गार्डन में दोनों बच्ची दिखती हैं जो अपने हाथों में ब्रश लेकर कुछ पेंटिंग बना रही होती हैं। ये देख अंश उनके पास चला जाता है और दोनों को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। दोनों बहनें अपने डैडी की आवाज़ सुन उसे ही देखने लगती हैं। फिर दोनों एक साथ बोली, गुड मॉर्निंग डैडी। फिर रिद्धि अंश से शरारती अंदाज में बोली, डैडी आपको देखकर लगता है आज आपकी मॉर्निंग गुड ही हुई है। अपनी बेटी की बात सुन अंश मुस्कुरा देता है। फिर अंश उन दोनों से बोला, तुम दोनों हमें वहां अकेले जानबूझकर ही छोड़कर आई थी ना। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। उन्हें ऐसे मुस्कुराते देख अंश भी हंस देता है। तभी सिद्धि अंश को देखकर बोली, डैडी आपको क्या लगता है आप यहाँ पर कब तक ऐसे रह सकते हैं। आपको नहीं लगता अगर आपने मोम को ज्यादा परेशान किया तो वो आपको घर से बाहर फेंक देगी। तो अंश बोला, उसकी नौबत नहीं आएगी। तो सिद्धि उसे सवालिया नजरों से देखती है। तो अंश बोला, क्योंकि हम सब बहुत जल्दी ही सिंघानिया पैलेस जाने वाले हैं जहां पर आपके दादा दादी रहते हैं। अंश के कहने पर कि हम बहुत ही जल्द सिंघानिया पैलेस जाने वाले हैं सुनकर दोनों बहनें अपने पिता को देखने लगती हैं। तभी रिद्धि बोली, डैडी क्या आप सच बोल रहे हो, हम सब सच में सिंघानिया पैलेस में जाने वाले हैं और फिर हम वहीं पर रहेंगे। तो अंश बोला, हाँ बेटा हम चारों वहीं पर रहने वाले हैं। अंश की बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और अंश को गले लगा लेती हैं
अपनी दोनों बेटियों को ऐसे खुश देखकर अंश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी अंश का फोन रिंग करता है, जिसे देख अंश बोला, 1 मिनट बेटा, डैडी अभी कॉल पिक करके आते हैं। बोलकर वो कॉल आंसर करता है तो उधर से आवाज आई, कैसे हो अंश बेटा? तो अंश बोला, मैं ठीक हूँ मोम, और आप कैसी हो? तो मिसेस सिंघानिया बोली, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ बेटा, जब मुझे पता हो कि मेरा बेटा खुद खुश नहीं है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते बेटा? कितने साल हो गए हैं, तुम कब से उसे ढूंढ रहे हो? इतने सालों में तो जिस इंसान की कोई खबर नहीं मिलती उसे भी मरा हुआ साबित कर देते हैं, मगर तुम कितने ही सालों से उसे ढूंढ रहे हो, मगर वो तुम्हें अभी तक मिली ही नहीं। मान लो बेटा कि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अंश उनकी बात बीच में काट कर बोला, वो मिल गई मोम, वो सच में मुझे मिल गई, और साथ ही में मुझे मेरी 2 प्यारी सी बेटियां भी मिल गई। अंश की बात सुन अंश की मोम हैरान हो जाती है और अंश से बोली, क्या कहा बेटा तुमने? तो अंश बोला, मोम मुझे निवी मिल गई है। हाँ मोम, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे निवी मिल गई है, और निवी ने 7 साल पहले मेरी 2 प्यारी सी जुड़वा बेटियों को जन्म भी दिया है, जो अब पूरे 7 साल की हो चुकी हैं। और मैंने निवी से शादी भी कर ली है, पर निवी अभी मुझसे नाराज है, मगर मैं उसे बहुत जल्द मना लूंगा, फिर हम सब सिंघानिया पैलेस आ जाएंगे। यस मोम, हम बहुत ही जल्द सिंघानिया पैलेस आने वाले हैं, बस एक बार निवी मान जाए। अपने बेटे की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी 7 साल की 2 पोतियां भी हैं। ये सुनकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो बोली, अंश तुम जल्दी से निवी को मना लो बेटा, ताकि हम भी अपनी बहू और पोतियों को देख सके। तो अंश बोला, यस मोम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो दोनों फोन रख देते हैं और अंश अपनी दोनों बेटियों की एक फोटो क्लिक करके अपनी मोम को भेज देता है। अंश की मोम जब उस फोटो को ओपन करके देखती है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो बोली, हमारी पोतियां इतनी बड़ी हो गई और हमें पता भी नहीं चला। फिर वो सबकी तरफ देखती है जो हॉल में बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो सभी उनके तरफ ही देख रहे होते हैं। वो उनके ही पास जाकर एक सोफे पर बैठ जाती है और सबकी तरफ देखकर बोली, अंश ने शादी कर ली। अंश की मोम की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो अंश की मोम बिना जी बोली, आप सभी ने सच सुना है, हमारे बेटे ने शादी कर ली है। जिस लड़की को वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गई है, और साथ ही उन्होंने 7 साल पहले हमारे बेटे की बेटियों को जन्म भी दिया है। हमारी 7 साल की 2 प्यारी पोती है जो बिल्कुल अंश की ही तरह दिखती हैं। बोलकर वो उन्हें अपने मोबाइल में फोटो दिखा देती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों बच्ची बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही होती हैं और ऊपर से वो दोनों ही अंश की ही तरह लग रही होती हैं। अंश की दादी बोली, हमारी इतनी बड़ी 2 पर पोती भी है और हमें पता ही नहीं चला, और हमारे पोते ने शादी कर ली और बताया तक नहीं। तो बिना जी बोली, हमारी बहू अभी हमारे बेटे से नाराज है, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में शादी की है। उन्हें लगा कहीं सच्चाई जानने के बाद वो उन्हें छोड़कर ना चली जाए, पर अंश ने कहा है वो बहुत ही जल्द निवी को मना लेंगे और हमारी बहू और पोती को घर लेकर आएंगे। उनकी बात सुन सब खुश हो जाते हैं और दादाजी बोले, हमारी पर पोतियों के लिए एक बड़ा सा प्रिंसेस रूम तैयार किया जाए और वो सभी चीज़ों का इंतजाम किया जाए जिनकी उन्हें ज़रूरत हो सकती है। अंश के डैड बोले, यस डैड, हम सब कुछ हमारी पोती के हिसाब से कर देंगे जो उन्हें पसंद आए। बस जल्दी से ही हमारी बहू और दोनों पोती घर आ जाए। बस इधर सिंघानिया पैलेस में सारी तैयारी होने लगी थी। वहीं निवी अपनी बेटियों को आकर बोली, चलो तुम सब, नाश्ता बन गया है, चलो और कर लो। तो दोनों बहनें बोली, ओके मम्मा, हम अभी आए। फिर दोनों अंश की तरफ देखकर बोली, चलो डैडी चले। तो अंश भी हम में सिर हिला देता है। फिर वो सभी नाश्ता करने चले जाते हैं। नाश्ते के बाद अंश निवी को देखकर बोला, निवी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो निवी बोली, कहो। तो अंश बोला, निवी जब हमारी शादी हो गई है तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर सिंघानिया पैलेस चल कर रहो। वहाँ पर मेरे दादू दादी और मोम डैड रहते हैं। वहाँ पर हमारी 5 लोगों की छोटी फैमिली रहती है। अगर तुम हमारी बेटियों के साथ वहाँ चलोगी तो हमारी 5 लोगों की छोटी फैमिली से हमारी 8 लोगों की बड़ी फैमिली बन जाएगी और तुम्हें वहाँ पर देखकर सबको ही काफ़ी खुश होंगी। निवी, तो क्या तुम मेरे साथ हमारे घर चलना चाहोगी? इस पर निवी कुछ सोचकर बोली, क्या आपकी फैमिली मुझे और हमारी दोनों बेटी को अपनाएगी? क्या वो इससे पहले कि निवी कुछ और भी बोल पाती, अंश उसके होठों पर अपनी उंगली को रखकर बोला, तुम्हें इतना कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम अपने ससुराल में हो। तुम्हें वहाँ पर सारे रिश्ते और अधिकार सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तो मिसेस, क्या तुम अपने ससुराल चलने को तैयार हो? तो निवी अपनी नम आंखों से उसे देखकर अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसे देख अंश उसे अपने गले से लगा लेता है। तो निवी भी उसे कस के अपने गले से लगा लेती है
ये देख अंश शरारती अंदाज में बोला, मिसेस अगर तुम ऐसे ही मुझे अपने गले से लगा कर रखोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अंश की बात सुनकर निवी उसे घूर कर देखते हुए बोली, सोचना भी मत, वैसे भी अभी मैंने आपको माफ नहीं किया है, जब तक आपको माफी नहीं मिल जाती तब तक आपको मुझसे दूर ही रहना होगा। तो अंश बोला, मिसेस मैं उस दिन का इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तभी उन्हें उनकी बेटी की आवाज आती है, अगर आप दोनों का हो गया हो तो मोम क्यों ना हम सब अपने बैग पैक कर ले ताकि हम अपने असली घर जा सके जहाँ पर सब रहते हैं। तो निवी बोली, ओके। फिर वो लोग अपनी पैकिंग करने चली जाती है। तो अंश अपनी मोम को फोन कर बोला, मोम आप अपनी बहू के घर प्रवेश की तैयारी कर लो क्योंकि हम कुछ ही देर में यहाँ से निकल रहे हैं। बोलकर वो फोन कट कर देता है और यहाँ सिंघानिया पैलेस में सारी तैयारियां जोरों शोरों से की जाने लगती हैं। सिंघानिया पैलेस में सभी लोग ये जानकर खुश हो जाते हैं कि आज उनके घर की बहू अपनी दोनों बेटियों के साथ वहां पर आ रही है। ये देख सभी लोग सारी तैयारियों में लग जाते हैं। वही यहाँ पर इधर निवी और उसकी दोनों बेटियों ने लगभग 1 घंटे में अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और अपना सारा सामान लेकर घर से बाहर आ जाती हैं। जाने से पहले वो एक बार पूरे घर को अच्छे से देखती हैं। ये वही घर था जिसमें पिछले 7 सालों से वो अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर रह रही होती हैं। इस घर से निवी और उसकी बेटियों की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई थी। निवी यहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, मगर वो भी जानती थी कि उसने अपनी मर्जी के साथ ही अंश से शादी की है और वो उसकी बेटियों का पिता है और उसका एक परिवार भी है जो अंश के साथ अब उसका और उसकी दोनों बेटी का भी है। और वो भी चाहती थी कि उसकी बेटियों को भी एक भरा पूरा परिवार मिले। जो प्यार उसे अपने बचपन में नहीं मिला वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियों को भी वो ना मिले। वो भी चाहती थी कि उसकी दोनों बेटी को उसका परिवार और उसका नाम प्यार सब मिले। इसलिए उसका अंश के साथ जाना जरूरी है। इसलिए वो भी अंश के साथ जाने को रेडी हो गई थी। अंश भी निवी के मन की बात अच्छे से समझ पा रहा था, इसलिए वो निवी के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। तो निवी बोली, हमें अब चलना चाहिए। फिर वो चारों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर वो लोग अंश के प्राइवेट जेट से देहरादून के लिए निकल जाते हैं और लगभग उनको रात हो जाती है। देहरादून पहुंचने में वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, बहुत सारी ब्लैक कलर की महंगी कार उन्हें अपने सामने दिखती हैं जिसमें बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। अंश तीनों लड़कियों को लेकर एक कार के अंदर बैठ जाता है और करीब आधे घंटे बाद ही उनकी कार एक बड़ी सी आलीशान हवेली में आकर रुकती है। उस हवेली को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि जरूर यहाँ पर किसी की शादी होगी, क्योंकि पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। रात के समय भी वहां पर इतनी रोशनी फैली हुई थी कि वहां पर कोई सामान भी गिरे तो उसे आसानी से ढूंढ लिया जाए। जब वो लोग कार से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके पैर के नीचे एक बड़ा सा कारपेट बिछा हुआ है। तीनों लड़की तो ये सब देखकर हैरान ही हो गई थी। अंश निवी का हाथ पकड़कर उसे अंदर चलने का इशारा करता है तो निवी भी हाँ में अपना सिर हिलाकर अंदर चलने लगती है। वो लोग जैसे ही चलकर दरवाजे पर पहुंचकर अंदर जाने वाले होते हैं, तभी उन्हें एक तेज आवाज रोक देती है। इस आवाज को सुनकर सभी रुक जाते हैं और निवी तो डर ही जाती है। उसे अब डर लगने लगता है कि शायद अंश की फैमिली उसे और उसकी दोनों बेटी को ना अपनाए। यही सब सोचकर उसका दिल करवाहट से भर जाता है। मगर तभी उसे दरवाजे पर ही 2 औरतें दिखती हैं। ये एक बूढ़ी औरत की आवाज थी जिसने उन्हें रोक दिया था। तभी वो औरत अंश की दादी उसके पास आकर उसके कान पकड़ते हुए बोली, नालायक, तुझे इतना भी नहीं पता। जब घर की बहू पहली बार घर में कदम रखती है तो उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। अंश अपनी दादी से अपने कान छुड़वाते हुए बोला, दादी दर्द हो रहा है, अब छोड़ो भी। अंश की बात सुनकर दादी उसका कान छोड़ देती है तो निवी को देखकर बोली, सच में चांद का टुकड़ा है मेरी पोता बहू। बोलकर वो उसके सिर पर अपना हाथ रख देती है। तभी अंश की मोम वीना जी वहां पर अपने हाथ में आरती की थाल लेकर वहां पर आती हैं और निवी और दोनों बच्चियों को देख मुस्कुरा देती हैं। फिर वो उन चारों का तिलक कर उनकी साथ में ही आरती उतार देती हैं। फिर एक मेड आकर सामने कलश रख देती है तो वीना जी बोली, निवी बेटा, इसे अपने दाएं पैर से हल्का सा गिराकर अंदर आओ। तो निवी अपना सर हाँ में हिलाकर कलश को गिराकर अंदर आ जाती है। फिर एक मेड आलते की थाल वहां पर रखती है तो निवी थाल में अपने पैर रख घर के अंदर अपने कदम रख देती है। फिर वो जैसे ही दादी को देखकर उनके पैर पड़ने के लिए झुकती है तो दादी उसे टोकते हुए बोली, तुझे क्या मैं पुराने जमाने की खड़ूस दादी सास लग रही हूँ जो अपनी बहुओं पर अत्याचार करती है? अरे मैं आज के जमाने की दादी सास हूँ जो अपनी बहू को बहू ना बनाकर अपनी दोस्त बनाकर रखती है। उनकी बात पर सब मुस्कुरा देते हैं और निवी उनके गले लग जाती है। ये देख दादी बोली, खुश रह मेरी बच्ची। फिर नीलू दादाजी के पास जाकर उनके पैर पड़ती है।
दादाजी बोले, हमारे यहाँ पर घर की बेटियां बड़ों के पैर नहीं पड़ती, उनके गले लगती हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। ये देख निवी की आंखें हल्की नम हो जाती है। फिर वो अंश के डेड के पास जाती है तो अंश के डेड उसे अपने गले लगाते हुए बोले, निवी बेटा, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ। तुम चाहे तो मुझे अपना डेड समझ सकती हो, मुझे खुशी होगी। तो निवी अपनी नम आंखों से उन्हें देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर वीना जी निवी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, निवी बेटा, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये तुम्हारा ससुराल है या तुम इस घर की बहू हो, बल्कि ये तुम्हारा अपना घर है और ये सब तुम्हारे अपने परिवार। तो निवी उनके गले लगकर रोने लगती है। ये देख वीना जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तो निवी उनसे अलग होकर बोली, आज तक कभी भी मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं दिया जो मुझे यहाँ आकर मिला। तो दादी बोली, तो अब तुम इसकी आदत डाल लो बेटा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ऐसा ही प्यार मिलने वाला है। तभी रिद्धि अपना मुंह फुलाकर बोली, सारी अटेंशन तो मम्मा को ही मिल गई, हमें तो कोई पूछ तक नहीं रहा है। तो अंश के डेड अजय जी उसे अपनी गोद में उठाकर बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी राजकुमारी, आपके दादू तो कब से आपका वेट कर रहे हैं और आपको पता है हमने हमारी दोनों राजकुमारी के लिए एक प्रिंसेस रूम तैयार किया है, क्या आप दोनों उसे देखना चाहोगी? तो दोनों लड़की एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। तो दादू बोले, पहले अपने बड़े दादू से तो मिल लो बेटा, आप नहीं जानते पर हम सब ने आपका कितना इंतजार किया है, ये हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और तीनों लड़कियों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच होंगे। उन्हें यहाँ पर सबसे मिलकर काफी अच्छा लगता है। फिर सारे लोग मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। तब वीना जी अंश को देखकर बोली, अंश बेटा, निवी को अपने कमरे में लेकर जाओ। तो अंश हाँ में अपना सर हिला देता है। तो रिद्धि अपनी दादी को देखकर बोली, दादी माँ, क्या आप आज हमारे साथ सो सकती हो? हम दोनों अभी यहाँ पर नए हैं और हमें अकेले सोने की आदत नहीं है, हम दोनों तो हमेशा मोम के साथ ही सोते हैं। इस पर वीना जी बोली, क्यों नहीं, आज आप दोनों अपनी दादी के साथ सोओगी। बोलकर वो उन दोनों को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। वही अंश निवी को देखकर बोला, चले मिसेस। तो निवी हाँ में अपना सिर हिलाकर अंश के साथ उसके रूम में चली जाती है। जब वो दोनों रूम में आते हैं तो निवी पूरे रूम को देखने लगती है। उसे ऐसे रूम को देखते देखकर अंश बोला, अगर तुम्हें इसमें कुछ भी चेंज करना हो तो तुम कर सकती हो। अंश की बात सुनकर निवी बोली, नहीं, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपका रूम काफी बड़ा और सुंदर है। इस पर अंश उसे पीछे से हक करते हुए बोला, मेरा नहीं मिसेस, हमारा, बोलो, आज से ये रूम हम दोनों का है। निवी अंश के ऐसे हक करने से हैरान हो जाती है और उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही एहसास होता है जिसे वो समझ नहीं पाती है। फिर वो अंश से खुद को दूर करते हुए बोली, मुझे चेंज करना है। तो अंश बोला, मिसेस बे से चेंज तो मुझे भी करना है, तो क्यों ना हम दोनों ही साथ में चेंज कर ले। इस पर निवी अंश को आंखें दिखाते हुए बोली, सोचना भी मत। बोलकर वो बैग से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली जाती है। इधर अंश भी दूसरे वॉशरूम में जाकर साबर लेकर आ जाता है। निवी जब बाहर आती है तो वो देखती है अंश पहले से ही फ्रेश होकर आराम से बेड पर अपने हाथ पैर फैलाकर सो रहा होता है। उसे ऐसे पूरे बेड पर कब्जा जमाकर सोते देख निवी का मुंह बन जाता है और वो हेयर ड्राई से अपने बालों को सुखाने लगती है। अंश उसे अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था पर निवी अंश को इग्नोर कर अपने बाल सुखा रही होती है। जब उसके पूरे बाल सूख जाते हैं तो निवी अंश को देखकर बोली, अंश ये क्या तरीका है तुम्हारे सोने का? तो अंश मासूम सा फेस बनाकर बोला, कैसा तरीका, मतलब मैं तो ऐसे ही सोता हूँ। तो निवी चिढ़कर बोली, अगर तुम ही पूरे बेड पर ऐसे फेल कर सोओगी तो फिर मैं कहाँ पर सोऊं? निवी की बात सुनकर अंश थोड़ी जगह बनाते हुए बोला, इतना बड़ा बेड है, तुम्हें जहाँ पर सोना है सो जाओ। निवी का बिल्कुल मूड नहीं होता है इस वक्त अंश से बहस करने का, तो वो बेड के एक साइड आकर बिना कुछ बोले ब्लैंकेट अपने ऊपर लेकर सोने लगती है। वैसे भी वो फ्लाइट का सफर करके थक चुकी थी। जब अंश निवी का ऐसा ठंडा रिएक्शन देखता है तो हैरान हो जाता है। उसे तो लगा था कि निवी उससे लड़ेगी, मगर निवी तो यहाँ पर सो रही होती है। अंश निवी के करीब जाकर उसे अपने तरफ पलट लेता है तो निवी उसे घूर कर देखने लगती है। तो अंश बोला, मिसेस, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी शादी हो गई है? तो तुम्हें ऐसे मुझसे इतने दूर रहकर सोने की कोई जरूरत नहीं, तुम चाहो तो मुझे हक करके भी सो सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अंश की बात सुन निवी उसे घूर कर देखते हुए बोली, अंश सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अंश भी ओके बोलकर निवी को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। निवी को इस वक्त सच में काफी नींद आ रही होती है तो वो भी बिना कुछ रिएक्ट कर अंश के सीने पर अपना सर रख कर सो जाती है। अंश भी निवी की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह जब निवी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अंश की बाहों में पाती है।
एक पल के लिए तो निवी भी अंश के सुंदर चेहरे को देखकर उसमें ही कहीं खो जाती है, फिर खुद को संभालकर अंश की बाहों से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगती है। इसी कोशिश में अंश की भी नींद खुल जाती है और वो निवी को देखकर बोला, क्या मिसेस तुम भी ना सोने भी नहीं दे रही हो? निवी अंश से बोली, तुम्हें सोना है तो तुम सो ना, पर मुझे जाने दो। तो अंश बोला, ठीक है, पर पहले गुड मॉर्निंग तो विश करो। अंश की बात सुन निवी उसे देखकर बोली, ओके गुड मॉर्निंग अंश, अब मुझे जाने दो। तो इस पर अंश बोला, मिसेस क्या तुम्हें मॉर्निंग विश करना भी नहीं आता? तो निवी चिढ़कर बोली, मुझे नहीं आता, तुम्हें आता है तो तुम ही बात दो, कैसे विश करना है? इस पर अंश एक शरारती अंदाज में निवी को देखकर बोला, ओके मिसेस, बोलकर उसने एक झटके में निवी को अपने नीचे किया और अपने होठों को निवी के होठ पर रख दिया। निवी अंश के ऐसे रिएक्शन से हैरान हो जाती है और उसे हैरानी से देखने लगती है। अंश उसे बड़े ही सॉफ्टली किस कर रहा होता है। कुछ ही देर में निवी की भी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और वो अंश की उस किस को एंजॉय करने लगती है। जब अंश देखता है कि निवी उसका विरोध नहीं कर रही है और उस किस को एंजॉय कर रही है, तो वो उसे पेशनेटली किस करने लगता है। 5 मिनट तक किस करने के बाद अंश निवी को छोड़ देता है और निवी के लाल हुए चेहरे को देखने लगता है, जो शर्म से पूरे लाल हो चुके थे और वो लंबी गहरी सांसें ले रही होती हैं। उसे ऐसे देख अंश भी मुस्कुरा देता है। फिर निवी अंश को देखकर बोली, अब हम जाए? तो अंश बोला, बेसे मन तो नहीं है तुम्हें छोड़ने का, पर फिर भी तुम जा सकती हो, इसके आगे हम रात को कंटिन्यू करेंगे। अंश की बात सुन निवी शर्माकर बाथरूम में भाग जाती है।